हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम मस्त वाली फिजिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ और वो इनिशिएटिव कुछ ऐसा होगा कि अपने चैनल मस्त वाली फिजिक्स पर, जहाँ पर हम लोग फिजिक्स के बेहद कंसेप्चुअल, फंडामेंटल और लॉजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। बिसाइड दैट मैं यहाँ पर 12th की एक पैरेलल क्लास रन करने जा रहा हूँ। इस पैरेलल क्लास के लास्ट 2 लेक्चर्स मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस नई जर्नी को। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, कैपेसिटेंस मतलब किसी भी एक बॉडी की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। कोई भी बॉडी किस क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो उसके इस एबिलिटी को ही हम लोग वहां पर बोल रहे थे कैपेसिटेंस। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैपेसिटेंस है वो अपने पास डिपेंड कर रहा था साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा, बॉडी के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जितना जितना स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जितनी ज्यादा होगी, उसके चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड थिंग, अपने पास कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ मीडियम, यहां पर कैसे देखिए, अभी अपने पास वो स्फेरिकल बॉडी है वो रखी हुई थी वैक्यूम में, और वैक्यूम में हम लोगों ने यहां पर काम में लिया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इन केस अगर वही बॉडी हमारे पास में एक मीडियम में रखी होगी तो हम लोग यहां पर काम में लेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन इनटू r। यहां पर एप्सिलॉन अपने पास में क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसे हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू r, where epsilon r is the relative permittivity of the medium, so your C will be epsilon r times of C dash, इसको हम C dash ले लेते हैं इन केस ऑफ मीडियम, तो C dash इक्वल टू epsilon r टाइम्स ऑफ C। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मीडियम की प्रेजेंस भी कैपेसिटेंस को इंप्रूव कर देती है। थर्ड थिंग यहां पर जो कैपेसिटेंस अपने पास में डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ another conductor। तो आज जो अपना मोटिव होगा वो इसके थर्ड डिपेंडेंसी को ही समझने का होगा। अब इसे समझने के लिए मैं एक नई टर्म यूज करने जा रहा हूं, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर को अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन में मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो बच्चों, कैपेसिटर होता है एक ऐसी डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं सर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बैटरी भी स्टोर करती है, और अब आपने बताया कैपेसिटर भी स्टोर करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को भी समझेंगे, लेकिन एट फर्स्ट हमें समझना होगा डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आइए चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब बात मैं करने जा रहा हूं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस which is used to store electrical energy। ओके सर, लेकिन आपने जैसा बताया कि कैपेसिटर बैटरी से डिफरेंट है, तो ये हमें लिखना चाहिए, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैटरी। ये बैटरी से डिफरेंट क्यों है सर? देखिए, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए। बैटरी अपने पास में काम में आती है कांस्टेंट रेट पर एनर्जी सप्लाई करने के लिए। लेट्स से आपने एक बहुत ही छोटा सा बल्ब लिया, उसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दिया और उसको आपने सोर्स दिया 5 वोल्ट की बैटरी के साथ।
उसको आपने सोर्स किया 5 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो जो 5 वोल्ट की बैटरी होगी कांस्टेंट रेट पर बल्ब को अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी और बल्ब भी कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ में ग्लो कर रहा होगा। बट कैपेसिटर इज डिफरेंट। कैपेसिटर इज डिफरेंट हाउ? कैपेसिटर इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि जो कैपेसिटर होता है जैसे हम लोग उसको काम में लेते हैं वो एकदम से आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब आपने कैपेसिटर काम में लिया, अब कैपेसिटर के पास जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो सारी की सारी एनर्जी डिलीवर कर देगा, वो सारी एनर्जी डिलीवर कर देगा। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि जो कैपेसिटर होता है आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे लिखना चाहिए, कैपेसिटर प्रोवाइड्स आउटबर्स्ट, एकदम से पूरी की पूरी डिस्पोज कर देगा आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी, आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी। सर कैसे? सर एनी एग्जांपल? ऑफ कोर्स आई हैव। लेट्स से कि आपके पास में एक डिजिटल कैमरा है और डिजिटल कैमरा का आपने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया। अब जब आप फ्लैश लाइट ऑन करके सामने किसी भी सीन की पिक्चर लेते हैं, फोटो लेते हैं, फ्लैश लाइट ऑन होती है, वो अपनी सारी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कर देती है। तो इस फ्लैश लाइट के पीछे आखिर वर्क कौन कर रहा है? इट इज कैपेसिटर। क्या बात कर रहे हैं सर? हमने तो सुना था डिजिटल कैमराज में हम बैटरीज लगाते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग डिजिटल कैमराज में बैटरीज ही लगाते हैं, बट फ्लैश लाइट के पीछे कौन काम कर रहा है? कैपेसिटर। कैपेसिटर एट फर्स्ट बैटरी से धीरे धीरे एनर्जी सक करता रहता है और जब उसके पास एनर्जी आ गई और आपने फ्लैश लाइट ऑन कर दी, अब वो आउटबर्स्ट यानी एकदम से अपनी सारी की सारी एनर्जी डिस्पोज कर देता है। इट मींस जहां भी हमें एक्सेस में एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम लोग काम में लेते हैं कैपेसिटर। तो इसका डेली लाइफ में भी कोई यूज है? ऑफ कोर्स कैपेसिटर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हाउ? आपका फैन है, फैन वहां पे छोटा सा ऊपर वहां पे छोटा सा सिलेंड्रिकल एक व्हाइट कलर का वहां पे कुछ इस तरह का डिवाइस लगा हुआ है, वो कैपेसिटर है बच्चों। सिमिलरली ये जो कैपेसिटर आपको मिल जाएगा मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और भी कई जगहों पर। सर कोई प्रैक्टिकल यूज बताओ, वहां ऊपर पंखे पर देखने कौन चढ़ेगा? तो बच्चों जो अपना कीबोर्ड्स होता है, जो कीज होती है उनके नीचे भी कौन वर्क करता है? कैपेसिटर। इवन आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, जब उनकी ब्रीदिंग रेट अबनॉर्मल होती है, उनको नॉर्मल करने के लिए या उनकी ब्रीथ वापस लेकर के आने के लिए हम लोग एक डिवाइस काम से पंप करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिब्रिलेटर। सिमिलरली ये भी एक तरीके का कैपेसिटर है। तो सर इस कैपेसिटर को अब हमें आगे और समझना होगा। यहां पर मैं आप लोगों को कैपेसिटर की एक और अच्छी सी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन अपने पास में कुछ इस तरीके से होगी, वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। ये जो डेफिनेशन है इट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा होता है सर कैपेसिटर का? तो बच्चों कैपेसिटर में हमारे पास में दो कंडक्टर प्लेट्स होती है, दो कंडक्टर प्लेट्स होती है जो कि ऑपोजिटली चार्ज होती है और एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पर अरेंज होती है। तो आइए देखिए, इन अ कैपेसिटर टू पैरेलल नहीं लिखेंगे, टू कंडक्टर plates of opposite charge, same magnitude are arranged at a fixed distance. ओके। तो अब हमें रिक्वायरमेंट होगी कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझने की। तो अब हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आखिर सर कैपेसिटर का मोटिव क्या था? देखो सर, अपने को किसी बॉडी पर चार्ज को स्टोर करना है। स्टोर करने की एबिलिटी को ही बच्चों हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। नाइस। तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा था प्रेजेंस ऑफ मीडियम।
सेकंड थिंग साइज ऑफ द बॉडी। अब आप खुद सोचिए, एक बॉडी का आप लोगों को कैपेसिटेंस इंप्रूव करना है, तो क्या एक कन्वीनियंट होगा कि मैं इसका साइज लार्ज कर दूं, बड़ा कर दूं? ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा है। हर बार ऐसा करना कन्वीनियंट नहीं है। तो सर सेकंड ऑप्शन पे आइए, सर आप मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो बच्चों हर बार मीडियम को इंट्रोड्यूस करना भी थोड़ा समहाउ इनकन्वीनियंट लगता है। तो अब हम चलेंगे अपने थर्ड मेथड की तरफ कि सर हम लोग किसी बॉडी का कैपेसिटेंस इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर हम लोग उस बॉडी के पास में एक और कंडक्टर को ले आए। सर इसके पीछे का मोटिव क्या है? सर कल आपने पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज Q अपॉन V। Q इज द चार्ज ऑन द बॉडी एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी। कल आपने बताया था कि सर अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने पर रेशियो रिमेन्स सेम, तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा। अब हम लोग यहां कुछ इस तरीके की अप्रोच लगाने जा रहे हैं जहां चार्ज रहेगा सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, चार्ज रहेगा सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? तो यही तो समझना है हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर। तो चलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से और प्यार से मस्ती से समझते हैं। आइए देखिए, लेट्स से अपने पास में ये कंडक्टर प्लेट है। सर गंदी बना दी सर ये एक कंडक्टर प्लेट है एंड दिस वन इज सिचुएशन नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, एंड द नेम ऑफ द प्लेट इज ए, राइट? इट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज Q, राइट? ओके, तो अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग इसी प्लेट A के पास हम लोग लेकर के आ रहे हैं अनदर प्लेट whose name is B, but initially plate B is neutral। अब सर ये न्यूट्रल है तो सर इंडक्शन तो होगा, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट अल्टीमेटली प्लेट बी इज न्यूट्रल। तो अगर ये न्यूट्रल है तो अब यहां दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा टू बैलेंस द नेट चार्ज 0। इट कंसिस्ट, केस नंबर सेकंड, प्लेट ए था, Q चार्ज था, यूनिफॉर्म भी था। अब हमने प्लेट ए के पास में हमने एक दूसरी न्यूट्रल प्लेट को रख दिया, इंडक्शन हुआ। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है इस प्लेट ए जो है वो है, प्लेट ए जो है वो है, लेकिन सर इस बी प्लेट की हम लोगों ने कर दी अर्थिंग। जैसे हमने अर्थिंग करी तो दूसरी तरफ का पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ये हो गया केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 में हम लोग इस अर्थिंग को यहां से डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं, और जैसे हम लोग उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, प्लेट ए वंस अगेन सेम चार्ज, सर इट इज व्हाट Q एंड प्लेट बी। अब प्लेट बी पर आपके पास आ गया है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज -Q, राइट? दिस वन इज केस नंबर 4। तो सर ये बताएं पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कहां हुआ? बच्चों यहां पर एक चीज अपने दिमाग में सेट कीजिए, सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से होता है नेगेटिव। ओके सर, फाइन सर। अब देखिए हमारे पास इनिशियली केस फर्स्ट में थी प्लेट है, लेट्स से इस जगह एक पोटेंशियल है एंड दिस पोटेंशियल V1 is positive and this potential is due to this positive charge Q, right? Okay, ये पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां है, राइट? अब अगर मैं यहां आ जाता हूं वंस अगेन एट द सेम पॉइंट, नाउ सर पॉजिटिव की वजह से आज भी पोटेंशियल पॉजिटिव है और इट इज V1, लेकिन सर अब नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव, व्हिच मींस -V2, राइट? तो अब जो नेट पोटेंशियल होगा इट इज इक्वल टू V1 - V2, और ऑफ कोर्स सर ये V1 से कम होगा,
वाओ सर, तो अब हमने इसी पॉइंट पर यहां इस सिचुएशन में जब हम लोग कैपेसिटर बना चुके हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया है, चार्ज रिमेन्स सेम, तो आपके पास था C इक्वल टू Q अपॉन V। अब समहाउ जब आप एक कंडक्टर चार्ज प्लेट के पास एक दूसरी कंडक्टर प्लेट लेकर के आ रहे हैं, तो अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, चार्ज अपना सेम बना हुआ है, मोर अप्रोप्रिएटली कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जी ये था अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ने के बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आपने देखा दैट हाउ डज अ कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट, राइट। तो उसमें आप लोगों ने देखा सर एक चार्ज प्लेट के पास में दूसरी चार्ज प्लेट को रख दिया जाता है। नहीं सर, दूसरी प्लेट चार्ज नहीं थी, दूसरी प्लेट न्यूट्रल थी। तो आपके पास में चार्ज प्लेट के पास एक न्यूट्रल प्लेट को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते हैं, चार्ज को रखते हैं सेम। सो C इक्वल टू Q अपॉन V। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, चार्ज सेम रहेगा, तो सर अपने पास कैपेसिटेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को। यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने पास में कैपेसिटर के यहां 3 टाइप्स गिवन है, जिनमें पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर ये अपने सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूडेड है। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी डिस्कस कराने जा रहा हूं। तो एट फर्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो आइए बच्चों, इस शुरुआत में मेरे साथ जुड़ जाइए, तो जी ये अपने पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सर यहां क्या होता है, देखिए सुनिए, मैं आप लोगों को इसका अरेंजमेंट समझाता हूं। यहां अपने पास में 2 पैरेलल प्लेट्स होती है, जिनमें एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव। ये इनका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज। दोनों की दोनों प्लेट्स एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर अरेंज्ड है। आइए हम लोग इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दिस वन इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट and another one is negative charge plate, right? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, yes, correct. It is positively charged and it is negatively charged. यहां ये दोनों की दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल मटेरियल किसी कंडक्टर की बनी, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। यहां जो क्रॉस सेक्शन है, अब देखिए सुनिए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये प्लेट्स रखी है, तो ये जो इस तरफ का आप एरिया देख रहे हैं, इट इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, और ये जो बीच की डिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं, इट इज स्मॉल d, राइट। सर अपना यहां मोटिव क्या है, तो अपना यहां मोटिव है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने जा रहे हैं। अब वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखिए, एट फर्स्ट C is equal to Q upon V। सर Q तो ना हमें आज भी पता है, सर वो तो Q ही है। अब V यहां पर क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सर अगर किसी भी तरीके से हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, तो इजीली हम लोग अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, सर देखिए समझिए, सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, टिंग टोंग एंड टिंग, राइट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होता है, बट उसका अमाउंट नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं इसको यहां पर एक्सक्लूड कर रहा हूं। सर क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट जिसका अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना ले रहा हूं, सिग्मा ले रहा हूं,
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट, एंड इट्स अमाउंट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सर नेगेटिव प्लेट जो कि सिमिलर चार्ज का अमाउंट जहां पर Q है और अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, तो यहां पर भी इसकी वजह से भी मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इसकी डायरेक्शन वंस अगेन सर पॉजिटिव वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट, नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, तो यहां पर इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब बच्चों यहां क्या होगा सर, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर, नेगेटिव वजह से इधर, सर नेट क्या हो गया, नेट करो, नेट क्या हो गया, कैंसिल। सिमिलरली सर यहां क्या होगा सर, नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स और पॉजिटिव वजह से अवे, रिजल्टेंट कितना हो गया, 0, लेकिन मिड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां कितना आ रहा है सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, which gives you what, sigma upon epsilon naught, which gives you what, sigma upon epsilon। अब सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने का पर्पस क्या है, हमें तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना था। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसी चैप्टर की एक और इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है सर, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इट इज व्हाट सर, इट इज डेल्टा वी, व्हिच मींस पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चैप्टर में हम इसी पोटेंशियल डिफरेंस को v से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो डेल्टा v इक्वल टू माइनस ऑफ ई डेल्टा आर। सर डेल्टा आर इज व्हाट, डेल्टा आर इज व्हाट बेटा, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between initial and final point along the direction of electric field। तो सर यहां पर तो ये डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है, ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट, ओके। एंड सर व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन, बच्चों माइनस तो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल बता रहा है, मुझे यहां माइनस से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं इस माइनस को भी यहां से निकाल देता हूं। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहां v से लिख रहे हैं सर, इस v को भी, डेल्टा को भी निकाल दीजिए, v लिखे तो सो सर v इक्वल टू ed, फाइन सर फाइन। तो v इक्वल टू e इज व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d, एंड सर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर इसका चार्ज Q है और सरफेस का एरिया कैपिटल A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी Q upon epsilon naught A, Q upon A, right? और ये it is the value of potential difference। अब इसी potential difference को मैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखने जा रहा हूं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट C will be Q upon V, यानी QD epsilon naught A, Q से Q अंकल कैंसिल, so your C will be epsilon naught A upon D। It is the capacitance of parallel plate capacitor। यहां पर आप देख सकते हैं C के अल्टीमेट फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास चार्ज की कोई टर्म नहीं, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस की कोई टर्म है। विच मीन्स व्हाट सर, विच मीन्स जो आपके पास कैपेसिटेंस, जैसा कि मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ बॉडी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी। सो डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स सर साइज ऑफ द बॉडी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और सर अगर बीच की डिस्टेंस हम लोग कम ज्यादा कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने पास में चेंज होता है। तो सर C अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर डिस्टेंस कम होगी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये सेम चीज आप लोगों ने कीबोर्ड के ऊपर देख रखी है। सर कैसे, कीबोर्ड पर जैसे आप की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है, और इसके रिगार्डिंग जो भी चेंज उन्होंने डिजाइनिंग में सेट कर रखा है सामने स्क्रीन पर विजिबल होता है।
ओके तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट जान लेने के बाद अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं इसके स्पेशल केसेस पर। यहां स्पेशल केस आखिर किस तरीके से हो सकते हैं? सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के बाद एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, जहां मैंने बताया था कि अगर हम लोग उस बॉडी के आसपास अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो सिमिलरली अब आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स होंगी, उनके बीच में आप मीडियम फिल करने जा रहे हैं, एकदम कंप्लीट मीडियम। तो आइए देखिए किस तरीके से मीडियम फिल किया जा रहा है। ये आप लोगों के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके फाइन सर, area of cross section is capital A, distance between plates is small d, charge on the plates is plus q and minus q। सर मीडियम कहाँ है, मीडियम कहाँ है सर? तो बेटा ये इस तरीके से आप लोगों ने बीच में मीडियम फिल कर दिया कंप्लीटली। सर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन आर। अब देखिए कई लोग यहां पर कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, उन्हें लगता है सर विदाउट मीडियम वैक्यूम में कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब उनको लग रहा है कि मीडियम फिल कर दिएगा। सर आप ही ने तो पढ़ा है कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। फर्दर इसके जो प्रीवियस टॉपिक से वहां पे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हम लोगों ने वहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर देखा था। सर वहां पे एप्सिलॉन आर है वो जो प्रीवियस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई हो गया था। तो बच्चे सिमिलर कंसेप्ट को यहां अप्लाई कर देते हैं। बच्चे गलती नहीं कर रहे, बस बच्चे उस चीज को डायरेक्टली कर रहे हैं। अब सर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में दिक्कत क्या है? डायरेक्टली सॉल्व करने से आप लोग केवल इस टॉपिक के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर यहां मैं केस बदल दूं कि मीडियम पार्शियली फिल्ड है, तब आपके पास डायरेक्ट टॉपिक काम में डायरेक्ट जो मेथड है वो काम में नहीं आने वाला। तो सर मेथड वो पढ़िए जो हर जगह जनरल फॉर्म में काम में आ जाए, चाहे वहां पर मीडियम पार्शियली फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो या सेवरल नंबर ऑफ मीडियम स्लैब यहां पर फिल्ड हो। तो वंस अगेन मैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यहां पर एज इट इज फॉलो करने जा रहा हूं। सर देखिए हमें पता क्या करना है, कैपेसिटेंस। सर सी तो हम पहले ही ले चुके, नो डाउट हम लोग यहां पर ले लेंगे सी डैश, एंड सी डैश इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि चार्ज ऑन द प्लेट्स इज सेम। सर चेंज क्या होगा? चार्ज सेम है तो डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा वी डैश। सर प्रीवियस जो अपने पास जनरल केस था विदाउट मीडियम वैक्यूम के अंदर, सर वहां पर वी आया था ईडी, तो सर यहां वी डैश आएगा ई डैश इंटू डी, क्योंकि डिस्टेंस भी तो सेम है। सर प्रीवियस वाले वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी एज इट इज। तो सर यहां मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, और सर एप्सिलॉन नॉट के साथ भाई यहां पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अब इस केस में मैं क्या लिखूंगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और बच्चा जानता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां पे लिख दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब बच्चों सिग्मा क्या था? सर क्यू अपॉन है, ठीक है, यहां पे इतना तो डायरेक्ट चल ही सकता है, क्यू अपॉन है। अब इसी चीज को वहां पर रिप्लेस कर देने पर आप लोगों के पास आने वाला है सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, which means C dash is equal to epsilon R times of C। यानी कि अगर यहां कंप्लीटली मीडियम को फिल कर दिया जाए तो अपने पास कैपेसिटेंस वैक्यूम के कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन R मल्टीपल हो जाएगा। अब फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं केस नंबर 2 पर। अब केस नंबर 2 किस तरीके से हो सकता है? सर केस फर्स्ट में आपने मीडियम को कंप्लीटली फिल किया था, अब केस सेकंड में हम लोग मीडियम को पार्शियली यानी कि टोटल डिस्टेंस पर नहीं उसके पार्शियल डिस्टेंस तक हम लोग यहां पर फिल कर रहे हैं। और पार्शियल डिफरेंस मैंने यहां पर एक जनरल केस के लिए मैंने ले ली है टी।
अब एक और चीज, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं कि अगर सर ये स्लैब यहाँ इस फर्स्ट प्लेट के पास ना होके इधर आ जाए तो क्या होगा, या बीच में कहीं दोनों से दूर हो जाए तो होगा। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग कैपेसिटेंस ऑब्टेन करेंगे तो कैपेसिटेंस विल बी Q अपॉन V, चार्जेस से तो चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको जब भी कहीं पर इधर कहीं पर भी अगर इसे डिस्प्लेस करते हैं, अगर यहाँ इसकी थिकनेस सेम रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में आने जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मीडियम, यानी कि इसके अक्रॉस, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब बचा है सर वैक्यूम। तो अब वैक्यूम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वैक्यूम, राइट। अब अगर आप इसे डिस्प्लेस भी कर रहे हैं तो भी सर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मीडियम यानी कि टी विड्थ के लिए निकाल रहे हैं, और टी विड्थ के लिए निकालें तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस डी माइनस टी ही रहने वाले, यानी कि वैक्यूम की जितनी विड्थ है वो हर वक्त डी माइनस टी ही रहने वाली है, चाहे से आप इसे इस प्लेट के पास रखें, चाहे इस प्लेट के पास रखें, या बीच में कहीं पर रखते हैं। ओके सर, फाइन सर। नाउ व्हाट सर, पोटेंशियल डिफरेंसेस हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, इसे ईडी, राइट। अब इसको काम में लेते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा? सर मीडियम का, और जैसा अभी हमने पढ़ा मीडियम का होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब सर थिकनेस किसकी? अरे भाई जितनी थिकनेस तक आपके पास में मीडियम फील्ड है तो मीडियम फील्ड है टी थिकनेस तक, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वैक्यूम। तो बच्चों वैक्यूम के लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड which is sigma upon epsilon naught, और वैक्यूम की थिकनेस it will be d minus t, what d minus t, right, okay sir, fine sir। तो बच्चों अपने पास v आ रहा है, मैं सिग्मा को कॉमन निकाल रहा हूं, एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वंस अगेन q अपॉन a, तो q अपॉन a हो चुका है कॉमन। अपन एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले सकते हैं, फाइन सर। सो v स्क्वायर टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, राइट। अंदर जो बच रहा है इट इज अब t अपॉन एप्सिलॉन r प्लस d माइनस टी। अब इसी चीज को अपन कुछ जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइजेशन के बाद ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, मैं इस यहां और यहां इन दोनों में से हम पहले इधर लिखेंगे d और माइनस। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लेने जा रहा हूं माइनस टी को, तो माइनस टी को कॉमन लेने पर अंदर बचने जा रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, राइट सर। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर लिया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करने के बाद योर C विल बी व्हाट सर, योर C विल बी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी 1 माइनस एप्सिलॉन r। तो इस तरीके से हमने केस सेकंड में कैपेसिटेंस का रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है। इसमें जो फर्दर केसेस हैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ मेरी पेड लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए अपने मेल आईडी mohitparekh400@gmail.com। और स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।